अरे बेटा वो पानी चेक कर लेते कब से रखा हुआ है। अच्छी बात है। चल भाई कितने कुछ कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमने दिए थे ना करने के लिए। ओ सॉरी, कुछ क्वेश्चन दिए थे ना एक्सरसाइज के करने के लिए, किया आप लोगों ने? कितने क्वेश्चन हुए जरा बताना। कितने क्वेश्चन? हाँ 13 तक। ये किए थे कि नहीं? ये 14 हुआ? 14 हुआ कि नहीं? चले 14 दिखाइए सब लोग। चलो आदित्य आओ 14 वाला करो। क्वेश्चन क्वेश्चन इसका मतलब तुम नहीं किए ना? हाँ तुम किए क्वेश्चन हर्ष? कितने क्वेश्चन किए? तुम कितना किया आराध्य? हाँ हाँ बैठो। तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? तुम लोग कितना किए बताओ, तुम दोनों? तुम दोनों कल कहाँ थी पहले ये बताओ। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम लोग जब एक बार आते हो तो फिर दोबारा नहीं मिल पाते। कर क्या है? हाँ बेटा किए हो आराध्य? कितने क्वेश्चन किए? घर जा रही होगी तभी जा रही हो, अभी रुकोगी? वाह उसको भी दे देना। ठीक निकलो जाओ। क्या 5 मिनट मतलब? अब हम क्या कर सकते हैं। हाँ तो आपने कितने क्वेश्चन किए आराध्य? तो 13 तक तो मैंने कराए ही थे। अच्छा 14 वाला आपने कर लिया, एक क्वेश्चन आपने किया है कुल मिलाकर 24 आवर्स में आपने एक क्वेश्चन किया। हाँ नहीं बहुत ज्यादा भाग रहे हो बेटा, इतना तेज मत भागो गिर जाओगे। देखो करो चलो 14 वाला क्वेश्चन चलो सब लोग करो। चलो अंदलीप कराओ, अंदलीप से पहले आज बताएं। आज तुम लोग भी करो भैया जिन्होंने नहीं किए। कहाँ गया विनोदवा, नहीं आया क्या आज? ये तुम्हारी कहानी भी ना। ये है पी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है भाई। चलो कैसे करोगे बताओ, जल्दी 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 बताओ कैसे करेंगे बताओ। पहले बताओ क्यू क्या है? क्यू है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है? कौन बोला मिड पॉइंट? गुड, किसका मिड पॉइंट है? किसका मिड पॉइंट है माधुरी? ए और बीच में आएगा ना ये, तो की को कोऑर्डिनेट क्या आएगा देखो भाई 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 और क्या होगा भाई 2 + 8 डिवाइडेड। लो सब लोग लिखोगे, अब नोट्स तुम लोगों के चेक करेंगे तुम लोग भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ जो लापरवाही करोगे बेटा फिर कूटे ही जाओगे सब लोग। ये कितना आएगा 9/2 कॉमा ये हो जाएगा 10, या कितना आ जाएगा 5। अब जो पी है वो किसका मिड पॉइंट है? ए क्यू का, निकालो फिर पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा जल्दी बताओ चलो करो। हाँ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी कैसे निकलेगा भाई? पी जो है ए और क्यू का मिड पॉइंट होगा,
3 प्लस क्या होगा 9/2 कॉमा क्या है भाई 2 + 5 मतलब क्या हो गया, कर लो सॉल्व इसको, ये कितना आया 6 और 9 कितना हो गया 15, 15 बाई कितना आ जाएगा ये 4, और यहां कितना आ जाएगा ये 7/2। इसी तरह से आर किसका मिड पॉइंट है, बी और क्यू का, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इक्वल टू क्या होगा, हाँ इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 12, वो 21/2 आएगा, ये 21/4 आएगा ना, 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 13/2, इन दोनों का मिड पॉइंट है, हो जाएगा सिंपल, इजी क्वेश्चन था, एकदम एकदम इजी क्वेश्चन था। कल तुम लोगों का लिमिट का टेस्ट लेते हैं, रिवाइज करके आओ तुम लोग, कल कल रिवीजन करके आओ, कल के कल कल कोई एब्सेंट नहीं होंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ ना बेटा, एक बार जो हो गया तो हो गया भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कौन अरे यार बकैती बंद कर दो, मतलब पीटना शुरू कर दूं क्या, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 1,7/2 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -2, -4 एंड 2, -10/3, कौन से रेशियो में डिवाइड करा, निकालो रेशियो आप लोग, चलो फटाफट करो, करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन है ये 15, ये वाला पॉइंट है 1,7/2, पॉइंट पी जो है बीच में कहां है भाई 1,7/2 पे है, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है किसको, -2, -4 को और 2, -10/3 को, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो निकालना है, मतलब ये मान लेते हैं पॉइंट हमारा क्या है, ये सेगमेंट M1 है, ये सेगमेंट क्या है M2 है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है M1:M2, चलो कितने जन कर पा रहे हैं जल्दी से करें भाई, M1:M2 पूछा जा रहा है, चलो कैसे करेंगे बताइए, M1:M2 पूछा जा रहा है, करिए भाई इसको, तुमने किया है याद नहीं, तुमने किया, हाँ 15 करिए, 15 करिए, चलिए सब लोग करिए, तुम लोग को यार पीटना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं सुधरोगे, तुम लोग साथ कुछ मेजर एक्शन लेना पड़ेगा, बेटा स्क्रू ढीला है ना तुम लोगों का, अभी ठीक करता हूँ, हाँ हाँ चलो बताओ रेशियो, अभी तक फॉर्मूले याद नहीं हुए बच्चे, M1:2 M2:1 अपॉन क्या है M1 + M2 कॉमा M1/2 + M2/1 अपॉन क्या है M1 + M2, और P के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं भाई, P के कोऑर्डिनेट क्या है 1,7/2, चलो ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा x1, y1, और ये पॉइंट क्या है आपका x2, चलो करिए इसे, केवल एब्सिसा ले लो या केवल ऑर्डिनेट ले लो, दोनों से आ जाएंगे,
एप्सिसा की अगर हम बात करें तो एप्सिसा क्या है यहाँ पर, ये 1 है, 1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर क्या है m1 x2, x2 क्या है भाई बताओ, m1 इंटू x2 क्या है 2 है, प्लस m2 इंटू x1, m2 इंटू x1, x1 क्या है भाई जरा बताना, -2 है, दिस होल अपॉन m1 प्लस m2। चलो भाई सॉल्व कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या आएगा ये m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होगा 2m1 माइनस 2m2, क्या आएगा फिर m1 को एक साइड रखो, m2 को एक साइड रखो, ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2m1 माइनस क्या हो गया m1, 2m1 माइनस m1 करेंगे तो m1 आएगा, 3m2 इज इक्वल टू क्या हो गया m1, सो m1 बाई m2 क्या आएगा, m1 बाई m2 क्या आएगा 3/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा m1 बाई, रेशियो क्या आ गया 3:2, जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया भैया, तो m1:m2 कितना आ गया 3:1, m1:m2 क्या आ गया भैया 3:1। सिक्सटीन का देखो फर्स्ट एंड सेकंड में कौन सा कर लेंगे आप लोग, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला पार्ट करो इसका, 16 का सेकंड पार्ट करिए, ठीक है समझ में आया कि नहीं, ये एप्सिसा के लिए क्या होगा, पहली वाली वैल्यू पहले की इक्वल कर दिए, m1 m2 रखा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस m2 इधर आएगा प्लस m2 होगा, m2 प्लस 2m2 3m2 हो गया, ये m1 इधर आएगा माइनस होगा, 2m माइनस m1 क्या आ जाएगा m1 आ गया, m1 बाई m2 किया, यहाँ 3 बचा, 3/1 लिख सकते हो, रेशियो निकालना है 3:2 क्या आ गया 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 16 का सेकंड पार्ट करो जरा, 16 का सेकंड पार्ट करिए, ये वाला करिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करिए, 1/2 आ रहा है भाई सबका, देखो जरा, अगर मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं 3, -6 कहां होगा, 3, -6 यहां कहीं होगा, और -6, 8 कहां पर होगा, यहां कहीं होगा, चलो ले लेते हैं इधर, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं भाई, इनको y एक्सिस पे जो पॉइंट मिल रहा है कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट A है हमारा, ये पॉइंट B है, इसको मान लेते हैं पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा y एक्सिस पे, अरे 0, y टाइप का मिलेगा, जो इनका रेशियो है क्या मानोगे, A से P तक मान लेते हैं क्या है m1 है, P से B तक क्या है मान लेते हैं m2 है, A वाला पॉइंट हमारा क्या होगा x1 y1 होगा, जो B वाला पॉइंट है वो क्या है आपका x2 और क्या होगा ये y2 होगा। चलो वैल्यूज रखो भाई, केवल एप्सिसा के लिए लिखे तो भाई y पे जो पॉइंट आएगा क्या आएगा 0, y टाइप का आएगा समथिंग, एप्सिसा से सॉल्व करेंगे तो यहाँ 0 लेंगे, और जो हमारा फॉर्मूले का एप्सिसा है उसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई फॉर एप्सिसा, आपको लिखना पड़ेगा आप किसके लिए लिख रहे हो, फॉर, कुछ लोग दोनों ही लिख सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा एग्जाम में, वहां पर एप्सिसा क्या है भाई, देखो यहाँ 0 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है भाई m1 x2 प्लस क्या होगा m2 x1 दिस होल अपॉन m1 प्लस क्या होगा ये m2 होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, m1 x2 क्या है भाई, x2 की वैल्यू है -6 प्लस m2 x1 क्या है भाई, ये है 3, जो नेगेटिव है उसको इस साइड लाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, 6m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m2, तो जरा बताना यहाँ से m1 बाई m2 क्या होगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या होगा 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो m1:m2 क्या आ जाएगा भाई 1:2, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके यही आएगा ना, कर ली, डन, बस एक से कर ले।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बीच में आ रहे हैं करने। अच्छा यार तुम लोग कैसे होते जा रहे हैं यार, मैं ये सोच रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, तुम सबसे बड़े बेशरम हो। आओ, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सेस, एक्सेस मतलब दोनों एक्सेस की बात कर रहा, द एक्सेस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस। करो भाई। ओ फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सेस डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है वो, दोनों, इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने लाइन है उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करो, लोकेट करो क्या होगा, कहां कहां है। 17 करो भाई। हाँ कर बेटा, बता कैसे करेगा। हाँ कर तो ले, बता कैसे करेगा। 2,5 कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा पहला पॉइंट, और 1,9 कहां होगा, 1,9। ओ हो, इधर कहीं बना देते हैं, थोड़ा ज्यादा ऊपर बना दे रहा हूं, उसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा, नहीं बात नहीं बनेगी। चलो 2,5 को यहां दिखा दे रहा हूं, थोड़ा दूर दिखाओ यार। 2,5 को यहां दिखा दे रहा हूं, और 1,9 को कुछ यहां कहीं दिखा रहा हूं। ये पॉइंट बी है हमारा, ये पॉइंट ए है हमारा, ये हमारा क्या होगा, x1, y1 होगा, ये क्या होगा, x2, y2 होगा। अब जरा देखें कितना जीनियस हो। चल भाई, अच्छा बेटा, अच्छा ये शब्द वही निकल रहे हैं बेटा, लाइन ऐसे जाएगी। हाँ हाँ कुछ तो कर ले तू भी। चलो ये पॉइंट ए है, ये y है, ये x है। y एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मान लेते हैं पॉइंट p है, यहाँ पर पॉइंट क्या है की, पॉइंट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा जरा बताना भाई। हाँ 0, y टाइप का होगा, ये 0, y टाइप का होगा। बोल भाई, चलो फिर निकालो, तो हो गया 0, y। तो कौन सी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ये बताओ। इस पॉइंट P का A से जो होगा क्या होगा, सेगमेंट मान लेते हैं, A से जो सेगमेंट की लेंथ है यहां से क्या है, यहां से यहां तक, ये मान लेते हैं M1 है। P का जो B से है सेगमेंट की लेंथ वो क्या मान लेते हैं भाई, M2 है। तो बताओ एक्सटर्नल दिख रहा है कि इंटरनल दिख रहा है, एक्सटर्नल। अच्छा Q का देखें तो जरा देखो क्या होगा, Q के लिए सोचें तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या है बताओ। अच्छा A से इसकी क्या है सेगमेंट की लेंथ मान लेते हैं, ये M1 है, और B से इसकी क्या होगी भाई बताओ जरा, M2 है। अब जरा निकालना P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ पर x एक्सिस पे है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा, तो P और Q के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, लेकिन रेशियो में बताने हैं, मतलब कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप, लेकिन रेशियो भी बता सकते हो, आपको रेशियो फिलहाल तो बताना है। फाइंड द रेशियो इन विच द एक्सेस डिवाइडेड द लाइन ज्वाइनिंग दिस। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो एक्सेस है हमारे वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे ये बताओ। कर लोगे, हो जाएगा। आप चलो बताओ, रेशियो निकालो पहले, y एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में निकालो, y एक्सिस के लिए लिख रहा हूं मैं, चलो बताओ क्या होगा। y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, आप x एक्सिस बताओ, y एक्सिस के लिए लिखेंगे तो, y एक्सिस के लिए करेंगे तो क्या लेंगे हम, एब्सिसा लेंगे कि ऑर्डिनेट, क्या है 0, एब्सिसा 0 है या ऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा, तो एब्सिसा के लिए सॉल्व, और एब्सिसा, एब्सिसा के लिए सॉल्व करते भाई, बताओ एब्सिसा वहां 0 है, कोऑर्डिनेट लिखो, अभी नहीं मानना चाहिए चल रहे हैं कि एक्सटर्नल है कि इंटरनल है,
आप चाहो तो ले सकते हो, एक्सटर्नल इंटरनल अभी नहीं मान कर चल रहे हैं, लेकिन तुम चाहो तो लिख सकते हो अलग से। बताओ फिर क्या होगा, तुम लिख भी सकते हो चाहो तो। हाँ तभी माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है लिखो भाई, लेकिन एक्सटर्नल दिख रहा है ना तुम्हें, दो और बाहर है, क्या होगा देखो, m1x2 होगा, बोलो माइनस क्या होगा, m2x1 दिस होल अपॉन क्या होगा, m1 माइनस m2। करो जरा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही हो जाएगा, m1 को m1 ही रहने देते हैं, x2 क्या है जरा बताना, x2 क्या है वहां देखो 1 है, माइनस m2 को m2 ही रहने देते हैं, x1 क्या है भाई, x1 क्या है 2 है। सॉल्व करो भाई, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2m2 इज इक्वल टू क्या हो गया m1, तो m1 बाई m2 क्या हो गया, m1 इज टू m2 क्या होगा, m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 को नीचे लाओ, उधर क्या बचेगा 2/1, तो m1 इज टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:2। तो y एक्सिस इनको जो ज्वाइन करने में लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 ही आ रहा है सर, 2:1 आ रहा है। एक्स एक्सिस का निकालो आप लोग, एक्स एक्सिस के लिए कैसे निकालोगे, ऑर्डिनेट से करोगी, ऑर्डिनेट से करोगी ना, ऑर्डिनेट 0 है, ऑर्डिनेट से निकालो, निकालो बोलो भाई, वाई एक्सिस के लिए किससे निकाले, ये सब क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको करने के लिए ना बहुत सब कुछ चाहिए। अब इंटरेस्ट जब नहीं आता, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, इसीलिए बहुत सारी चीजें नहीं बनती हैं। बने रहिए साथ में बेटा, आज से एकदम ऑफिशियली बता दे रहा हूं, या तो मोबाइल यूज नहीं करोगे, ले लेंगे तो पेरेंट्स से बात करेंगे, पहले पेनाल्टी जो होगी डिपॉजिट कराएंगे, उसके बाद ही मोबाइल देंगे, या तो मोबाइल सीधे जमा कर दोगे। एकदम ध्यान रखो, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ये, ठीक, क्योंकि अब टॉलरेट नहीं करेंगे। बताओ अब एक्स एक्सिस के लिए निकालो, किससे करोगे, और एक्स एक्सिस किससे निकालोगी, ऑर्डिनेट से, क्योंकि ऑर्डिनेट 0 है ना यहाँ। अब निकालो, फॉर्मूला सेम लगेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा वाई वाई आ जाएगा, यहाँ m1/2 माइनस क्या हो जाएगा m2/1 अपॉन m1 माइनस m2, रख लेंगे वैल्यू, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्या आया आंसर 5:9 आ रहा है। देखो भाई 5:2 क्या आ रहा है 9, ये आंसर आ रहा है, ये आ रहा। समझ गया क्या तरीके, अगर ये ड्रॉ करना नहीं आएगा तो क्या बनेगा, क्या ये सब लोकेट करना आना चाहिए ना आपको, कैसे क्या होता है क्या नहीं, तभी तो चीजें कर पाओगे ढंग से। इसलिए कहा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा निकल की चीजें आएंगी। और अभी आप जिस गलती को नहीं समझ पा रहे हो बेटा, ये तूफान है, जो कमियां आप में अभी बनी रह जा रही हैं, ये एक तरह से तूफान के रूप में आप में आ रही हैं। अगर इसको टाइम रहते आपने नहीं पहचाना तो आपको ये तबाह कर देगा। मेहनत करिए इस पर, प्रैक्टिस करिए, और नहीं तो कैलकुलेशन वगैरह आएंगे नहीं। अभी बैठे हैं 3-4 लोग, मतलब ये दुर्भाग्य की बात है। सोचो कि सेशन तुम लोग अभी समझोगे, अभी लास्ट मंथ में मेरे पास क्लास 12th में 3 एडमिशन हुए, लास्ट मंथ में देखे ना, अभी 2-3 लोग आ रहे हैं, लास्ट मंथ की बात बता रहा हूं तुम्हें। अभी कितने दिन बचे हैं एग्जाम के, अब ये है कि सर ठीक है जो रिवीजन कराएंगे प्रैक्टिस कर देंगे, साल भर ऐसे चलते रहे, जब एग्जाम आता है धीरे धीरे प्रेशर बनता है, तब लोगों को लगता है। इसलिए नादानियां नहीं करो बेटा, नहीं तबाह हो जाओगे। चला हटाए, लिख लिया भाई, प्रैक्टिस करो सब लोग। अब इसमें देखो क्या दिया है, तो बाय द यूजिंग सेक्शन फार्मूला द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कैसे दिखाओगे सेक्शन फार्मूला से कोलिनियर है, इनको सेक्शन फार्मूला से कैसे दिखाओगे कोलिनियर है, बताओ। अरे बेटा वही इंटरनल एक्सटर्नल पॉइंट का लिखा है अपने, हाँ बताओ कैसे। हम्म हम्म पहले इनको लोकेट करो, गजब भाई। चलो एक्सिस के हिसाब से कर लेते हैं, कुछ भी आता है दिमाग में बोल लेते हो, जबकि 11th-12th में बच्चा सोच समझ के बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूँ इसके क्या मतलब है, क्या मीनिंग्स है, जो मन में आया वही बोल लेते हो। इससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, बताओ खान साहब, 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हाँ बताओ। उन्होंने कह दिया फर्स्ट, तुम फर्स्ट बोल दिए।
इसलिए कहता हूँ मतलब 11th स्टैंडर्ड का बच्चा ये नहीं बता पा रहा है और तुम लोग कहते हैं कि बकैती बहुत करते हो। ये सब तो आना चाहिए। क्यों हर्ष, कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये बताओ। हाँ हाँ बताओ। सेकंड कह रहे हैं, अरे 4 क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड बता दिए, अब इस बार तीसरा बता दो, फिर चौथा बता देना, एक तो सही हो ही जाएगा। अरे 4 ही तो क्वाड्रेंट हैं। हाँ हाँ ऐसे। अरे अरे बेटा अब सोच लो, ये लेवल है, इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान दो। पहले में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब मतलब ये सब एलक्यूजी यूक्यूजी की चीजें बतानी पड़ रही, बताओ, शर्म करो भाई। चाउमीन की चटनी में डूब मरो। पागल नहीं तो। अच्छा मोमोज की चटनी। चल बेटा देख, अब 3, -2 कहाँ होगा, 4th में होगा। तो 3, -2 पहले लोकेट कर लो आप, ऐसे जानकारी के लिए अपनी। या 3, -2। अब कौन सा है पॉइंट बताओ। 5, 2 कहाँ होगा बताओ। 5, 2 कहाँ होगा, फर्स्ट में होगा। ये होगा 5, 2 यहाँ कहीं होगा, लिख लिया जाए। चलो 5, 2 कहीं यहाँ है समथिंग मान लेते। सेकंड पॉइंट, तीसरा पॉइंट कौन सा है, 8, 8 कहाँ है, फर्स्ट में ही होगा। चलो यहाँ कहीं होगा मान लेते, ये 8, 8। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया हमने, ये ठीक है। अब कैसे सेक्शन फार्मूला से प्रूफ करेंगे हम, ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। प्रूफ करने का तरीका क्या है बताइए, हमारे जीनियस लोग बताएं, बताइए कैसे दिखाओगे कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब क्लियर हमें ये दिख रहा है क्या, इनके बीच में क्या आ रहा है बताओ। हाँ ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ए और सी के बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, जरा बताना। ए और सी की लेंथ निकालो, ए और सी की लेंथ निकालो, क्या है। हाँ निकालो, ए और सी की लेंथ निकालो, कितनी होगी। ए और सी के बीच की लेंथ कितनी है बताओ। हाँ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला से निकाले इसको, कितना आया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला से आया, मतलब निकालो, लेंथ निकालो। या ऐसा करो, इनकी बीच का डिस्टेंस निकालो, बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। इसको डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं, सेक्शन फार्मूले से भी कर सकते हैं। हाँ ए और बी के बीच की लेंथ कितनी होगी, अरे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ इसके बीच का डिफरेंस लेंगे भैया, कितना है, 2 का स्क्वायर 4, यह आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 20 20 √ 2, ये हो जाएगा 2√5। अच्छा मुझे भी नहीं आएगा, ये भी डाउट है क्या। हा? हा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस माइनस करेंगे तो, हाँ यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, सम करेंगे कितना आ जाएगा 20, 20 का मतलब कितना हो गया, ठीक है भैया। चलो ठीक है बेटा, तुम लोगों के जो है ना, अरे बेटा इतने में तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, तुम लोगों को क्या कहूं मैं। अब बताओ क्या होगा फिर, अब इसकी बीच का डिस्टेंस निकालो, ये डिफरेंस कितना है, 3 का स्क्वायर 9, ये 8 6, करो भाई 6 36 होगा, 36 और 9 कितना होगा 45, 45 मतलब 3√5, अरे 3√5 भी तो आया, बोल भाई, हाँ 3√5 भी आया, आया कि ना आया। चलो
अब देखो क्या होगा, ये हमारा पॉइंट क्या होगा, m1 होगा। ये पॉइंट अपना क्या होगा बच्चा बता, ये हो गया m1, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा m2। अब जरा देखना, जो पॉइंट b का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम कैसे निकालें, इस फॉर्मूले से m1 x2 प्लस क्या होगा m2 x1, दिस होल अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 कॉमा बताओ m1 y2 प्लस m2 y1, इस होल अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। चलो कर लो भाई, वैल्यूज रखो। जो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है अगर सॉल्व करने पर वही आ गया तो हम बता देंगे ये तीनों क्या है, कोलिनियर है। वो स्लोप वाला मेथड है, स्लोप से निकालोगे, ग्रेडियंट से। हमने कहा डिस्टेंस वाले से भी निकाली थी, कैसे निकालती देखो, देखो डिस्टेंस वाले कैसे निकालती। हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और सेट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाला, कितना आया, ये आया 5√5 आया, कितना आया 125 आया था ना, 125 मतलब कितना हुआ 5√5। जरा देखना, ये है 2√5, ये है 3√5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5√5। डिस्टेंस फार्मूले से भी प्रूव कर लिया कि हाँ तीनों कोलिनियर हैं, क्योंकि एक लाइन में आएंगे तभी ये सम करेंगे तो इसके इक्वल आएगा ना, एक लाइन में आएंगे तभी ना। अगर ये लाइन ऐसे होते तो ये लाइन ऐसे होते, अगर मैं सम करूंगा इसका इसका क्या इसके बराबर आएगा, क्या नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा या तो क्या रहेगा कम रहेगा ना। ये तो पढ़े ना लोग, ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या आता है ज्यादा आता है, पढ़ाई नहीं कॉन्सेप्ट तो होएगा ही नहीं। ये तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट क्या हो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे होंगे, तब ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस दोनों का सम करूंगा तो ये वाले डिस्टेंस के सम के क्या आएगा इक्वल आएगा। डिस्टेंस फार्मूले से हो गया। ये सेक्शन फार्मूले से कैसे कर रहे हैं, ये वाला लेंथ निकाला, ये वाला लेंथ, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2, ये हमारा x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सेक्शन फार्मूला लगा के अगर हमने कोऑर्डिनेट निकाला पॉइंट बी का जो यहाँ है वही यहाँ से सॉल्व करने पे आ गया तो हम बता देंगे क्या है ये कोलिनियर है। तुम जो कह रहे हो वो स्लोप वाला मेथड है, इनके बीच का स्लोप इनके बीच का स्लोप अगर सेम आके तो बता देंगे कोलिनियर है। 3-4 मेथड बता रहे हैं, समझ गए कि नहीं, ये सब समझना है। हाँ करो जरा, देखो बी का कोऑर्डिनेट जो दिया है वही आ रहा है क्या यहाँ से, भाई ये कोऑर्डिनेट आता है मेरे घोंचू नरेश। हाँ बताओ, प्लस माइनस नहीं पता है, दांत निकाल रहे बेशरम। मतलब तुमसे अच्छा तो आराध्य है, कम से कम 24 घंटे में एक क्वेश्चन तो करके आता है। देखो बेटा ज्यादा टाइट न पढ़ना, हो जाती है गलती कभी कभी टीचर से भी। आओ ये m1 x2 है भाई। हाँ भाई बेटा क्यों, मतलब इस मामले में एकदम आगे हो तुम लोग यार। अब ऐसे है वो लड़की पढ़ती उसका भाई वह पढ़ता है मतलब हमारे जो मेन वो है उनके यहाँ पढ़ता है, मॉर्निंग में आकर मेरे पास बैठ जाता है। घर वालों को पता है कि गया है मेन सेंटर पे वहां सिविल लाइन पढ़ने, आकर वो मेरे पास बैठ के पढ़ता है। हाँ मेन है, आप कह रहे हैं हमारे जो मेन है आपके पास, हमारे मेन जो वो है मतलब अच्छा वो मैं क्या हाँ। तो समझे उनके बच्चे। अच्छा मेरा यही करो, जब मैं वहां से लड़की खींचता हूँ ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है यार। आप कोई चीज है कैंटीन है टेरिस पे वहां पे काट पड़ता है। अरे यार तो कैंटीन मेरा यूनिवर्सल कैंटीन है गोलू का, देखो चलो बी का कोऑर्डिनेट क्या है तो दीक्षा 5,2 ही आ रहा है, निकाली। इसको सेक्शन फार्मूले से ही करना है, जो क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया जाएगा वही हम लोग फॉलो करेंगे, समझ रहे हो ना। नहीं तो डिस्टेंस से भी कर सकती हो, स्लोप से भी कर सकती हो, लेकिन इसमें स्पेशली मेंशन किया ना तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग। तो ऐसे में अगर आपने सही किया तभी वो रॉन्ग ही माना जाएगा। जो मेथड मेंशन कर दिया आपको उसी से करना है, मेथड मेंशन नहीं किया होता तो हम चाहे जिससे भी कर सकते थे। ठीक है भाई, तुम्हारा निकालो बी का कोऑर्डिनेट। m1 क्या है जरा बताना, 2√5 है, इंटू x2 क्या है जरा बताना 8 है, प्लस m2 क्या है भाई, m2 है 3√5 और x1 क्या है भाई 3 है। दिस होल अपॉन क्या है भाई बताओ जरा 205 प्लस 305। अच्छा दूसरा y का लिख लेंगे आप लोग, मैंने x लिख दिया बस। और जरा इसको करो, ये कितना आएगा बताओ, ये 2 जा 16 होगा, ये 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा 25 √5 आएगा कि नहीं है, और नीचे क्या आएगा 5√5। जरा देखना, अरे मतलब y वाला भी आएगा यहाँ से,
y की वैल्यू मैंने नहीं लिखा, यहां से लिख देना। y का कितना आएगा मैं लिख दूं क्या डायरेक्ट, देखो y का कितना आएगा जब m1 y2 करेंगे, देखो y2 भी कितना है 8, 8 हो जाए 16√5 प्लस m2 क्या होगा m2 y1, y1 कितना है -2 है, -2 का मतलब 3 2 जा -6 और कितना हो जाएगा 16, मतलब 10√5 आएगा। ये कितना आएगा, ये नीचे क्या आएगा 5√5, कैंसिल करो जरा देखो कितना आएगा यहाँ, ये देखो √5 से √5 कैंसिल, 5 5 जा कितना हो गया 25, और ये देखो √5 से √5 कैंसिल, 5 2 जा कितना हो गया 2। सेक्शन फार्मूले से हमने प्रूव कर लिया, तीनों पॉइंट्स क्या है, दैट्स इट। ऐसे करो, तरीका समझ रहे हो कि नहीं, तीन मेथड बता रहे हैं आपको, जैसे जो आपको ठीक लगे आप कर लेंगे उसमें। बच्चा जिस भी मेथड से आप करना चाहते हैं कर लेंगे, कोई दिक्कत, समझ गया ना। कोऑर्डिनेट आ गया तो बी का कोऑर्डिनेट 5,2 ही आएगा जो आगे, इसका मतलब क्या है ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। कोई बात नहीं, थोड़ा ढंग से यार तुम लोग रहो, कैसे तुम लोग सोचो इतनी बदतमीजियां करते हो तब भी मैं तुम्हें से रिस्पेक्ट से बात करता हूं, इसलिए कि मेरे वर्ड्स खराब ना हो जाए। मतलब जब ये मन लगे कि ना यार मेरा ये करने का मन करा रहे तो मतलब 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बाहर चले जाया करो, वो अपना करके चले आया करो। इसे कई बार चीजें कंट्रोल नहीं होती, मैं समझ रहा हूँ, मतलब हाँ मतलब जो भी है मेरे कहने का मतलब एक ध्यान रखो, कुछ संस्कार होते हैं बेटा, अब यही सब संस्कार है यू नो, मतलब समथिंग एटिकेट एंड मैनर्स, बैड गाइस डोंट। आपके प्रिंसिपल ये नहीं सिखा रहे हैं आप लोगों को, अरे बेटा सब जानते, अरे चलो, अरे तुम्हारी मम्मी से बात करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कुछ ढूंढे उड़े, नहीं तो बेटा तुम बर्बाद कर दोगे। अच्छा ढूंढ लियो, ढूंढने की जरूरत नहीं। हाँ अरे तुम फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर दिस, एंगुलर पॉइंट्स इसके ये दिए हैं भाई। तो भैया सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बताओ, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई, यही है ना, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, फिर क्या है बाकी तो हो ही जाएगा, करोगे अब पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कुछ क्वेश्चन ले लो भैया, जरूर किया करो, आप लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं करते ये कैसे चलेगा भाई। 21 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, निकाल लोगे, ये तो कल ही बात किए थे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोल भाई निकल जाएगा। अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में भी आएगा वही, मोस्टली दोनों कॉमन ही होते हैं, इनके 3 पॉइंट्स थे, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और सेंट्रॉइड, इन तीनों में रिलेशन भी होते हैं, जाने तो अब बताने का टाइम नहीं है उतना। कुछ क्वेश्चन ले लो आप लोग करके आना। अच्छा एक्सरसाइज खत्म हो गई क्या यार, सी वाली एक्सरसाइज, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखिए, एक ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट्स भैया लिखो, एक ट्रायंगल जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 कॉमा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो जरा लिखिएगा इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABC या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट में लिखना x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये लिखो। एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होगा
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। ये एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो इफ 3 पॉइंट्स आर व्हाट कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तीनों, तो ये जो एरिया आपने पढ़ा है ये एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया 0 होने का मतलब क्या 0 होगा, लिखो जरा, ये आएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो ये कंडीशन आती है। कल आप लोगों को सबसे पहले 10 मिनट फार्मूले पूछेंगे, अभी तक जितने फार्मूले बताए हैं कल सबको फार्मूले लर्न होने चाहिए और लिमिट आप लोग रिवाइज करके आएंगे, 2 काम होने चाहिए। लिमिट है बेटा, तुमसे किसी ने पूछा, अब आप लोगों से पूछेंगे नहीं, जो बताएंगे वही करना है। अब इस चक्कर में रहना है, सजेशन लेकर तब काम करेंगे। कल आपको लिमिट का टेस्ट देना है, मतलब देना है, ठीक, ध्यान रखो। और मोबाइल के लिए अगर जो मैंने कहा उसका ध्यान रखो, ठीक, मोबाइल यूज नहीं करना है, यूज करते पकड़ेगा रख लेंगे, पेनल्टी भी देना पड़ेगा, पेरेंट्स से बात भी करेंगे। दूसरा क्या, या तो मोबाइल यहाँ जमा कर दोगे, रिवीजन प्रैक्टिस के साथ आओ, डेली बाय डेली सब पढ़ के आओ रिवाइज करके, ठीक है। फिर थैंक यू बात रहे, थैंक यू।